का अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ। स्कूल पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को क्यों ऐसे शर्म से सर हिला रहे हैं? तालीम अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। और जो लोग पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा आगे बढ़िए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। तालीम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जो कौम तालीम में पीछे हो जाती है फिर वो तरक्की में भी पीछे हो जाया करती है। और एक बात करूं, बहुत बढ़ के एक बात कहूंगा, बुरा ना मानना, आज डॉक्टरों की कमी नहीं है। एमबीबीएस रोड पे अगर आप निकले तो 8-10 आपको तख्तियां एमबीबीएस की लगी मिल जाएंगी। 8-10 तख्तियां। एमबीबीएस भी बहुत बने और बीयूएमएस भी बहुत बन गए, मगर अफसोस कि कोई इंसान न बन सका। जिस हॉस्पिटल में आप जाइए उल्टी छुरी से गले काटे जा रहे हैं। दुनिया इतनी सालिम हो चुकी है, पैसा ही असल हो चुका है। पैसा कमाने के लिए लाशों के ऑक्सीजन लगाने के बाद 3 दिन तक उन्हें रख करके पैसा वसूल किया जाता है और 3 दिन के बाद कहा जाता है ये मर चुका है। अपनी लाश ले जाइए। जब फैमिली वाले लेने के लिए आते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक मेंबर आके कहता है लाश बाद में मिलेगी, पहले आपको इसकी टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। इलाज नहीं हो रहे, अब लाशों के सौदे हो रहे हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं यार, अगर तुम्हें यह लगे कि कोई बंदा मरने वाला है तो उसे हॉस्पिटल न लेके जाना, उसे पाक से बिस्तर पे अपने घर में लेटा देना। कम से कम अगर चैन से जी ना सका तो चैन से मर तो सकता है। लेकिन हम करते क्या है? 2 बातें हमें खा जाती हैं। एक तो ये कि अगर हॉस्पिटल ना लेके गए तो दुनिया क्या कहेगी। दूसरा ये कि ये घर में खांसे का बच्चों को तकलीफ होगी। ये सोच करके हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। और हॉस्पिटल की कंडीशन आप देखिए, जिस बिस्तर पे बंदा लेटा है वो बिस्तर भी ना पाक, जो चादर इसके नीचे बिछी है वो चादर भी ना पाक, जो कपड़ा कॉटन का इसको पहनाया गया है वो कपड़ा भी ना पाक, आईसीयू में रखने के बाद मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया गया। अब कोई भी अपना उसके अंदर नहीं जा सकता। पूरे का पूरा स्टाफ ऐसा है जिसे कलमा तो बड़ी बात है, इस्लाम तक नहीं आता। मुझे बताओ अगर रूह निकलने लगे कितनी बेबसी की मौत होगी, जहां रहमत के फरिश्ते तक ना आए। मरते वक्त कौन क्या चाहता है? हर शख्स ये चाहता है मरते वक्त मेरी रूह आसानी से निकल जाए। क्या कि अच्छा हो तेरे घर के अंदर तेरा बाप लेटा हो, पाक बिस्तर हो, पाक चादर हो, पाक लिबास हो, इधर रूह बदन से निकलना शुरू करे। अगर बेटे को कुरान आता है तो बहुत अच्छा, भतीजे को आता है तब भी अच्छा है, खानदान में किसी को कुरान आता है तब भी अच्छा है। मैं जानता हूं अगर खानदान में भी किसी को कुरान नहीं आता होगा तो कम से कम बेटों को इतनी गैरत तो आती होगी। मस्जिद जाकर इमाम को बुला करके लाएंगे, वो आके बाप के सरहाने खड़ा होगा, इधर रूह निकलती होगी वो यासीन पढ़ना शुरू करेगा, इधर रूह निकलती होगी वो सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा। फिर तेरा बाप बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि शान से कहता जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। मैं कहता हूं पढ़ो और आगे बढ़ो। कम से कम मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं है। अल्लाह ने मुसलमान के सीने में रहम रखा है, मुसलमान के दिल में रहम रखा है। वो कितना भी बड़ा दुनियादार हो जाए किसी न किसी गोशे में रहम रहता है। अगर आपका बेटा एमबीबीएस होगा, कुछ नहीं बीयूएमएस ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही। और बढ़ के बात करने लगा हूं,
ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं, कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो, वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सतर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे हाथ बढ़ा के कह दे ना ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है। इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं। पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं था। पढ़िए, हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ जलसा न करना, सिर्फ उर्स न करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत